जो दौरे पड़ रहे थे एपिलेप्सी के, कितने समय से आप इस बीमारी से जूझ रहे हैं? बेहोश होने के बाद हमारा जीव भी कट गया था। तो आपको बारी-बारी दौरे पड़ते थे। हमेशा मतलब महीना भी ख़त्म नहीं होता था, हम दूसरा दिन हॉस्पिटल में मिलते थे बेहोशी हालत में। मदन कुमार पाठक जी हमारे साथ हैं। मदन जी जब आए थे क्या-क्या दिक्कत हो रही थी आपको? हम सर यहाँ पिछले साल फरवरी में आए थे और हमारा जो प्रॉब्लम था वो 2019 से सीजर डिसऑर्डर था और बेहोश हो गए हम। बेहोश होने के बाद हमारा जीव भी कट गया था और इसके बाद लंबा ट्रीटमेंट हमारा एलोपैथ से चला। चलने के बाद भी हम जब वहाँ जाते थे तो थोड़ा फ्रेश महसूस करते थे। इसके बाद घर आने के बाद फिर दवा खाते रहते थे, फिर भी बेहोशी हो जाती थी। महीना में 1 बार, 2 बार तक मतलब रिपीट हो जाता था और फिर हमें हॉस्पिटल ही जाना पड़ता था एलोपैथ में। वहाँ जाने के बाद जो हमारा कंटिन्यूटी वहीं पे रहता था, एलोपैथ का ही इलाज में हम विश्वास किया था और विश्वास करने के बाद हम हमेशा मतलब महीना भी ख़त्म नहीं होता था, हम दूसरा दिन हॉस्पिटल में मिलते थे बेहोशी हालत में। और इसके कारण से क्या है कि हमारा पूरा जो नस थे वो पूरे मतलब ख़राब हो चुका था और हम काफ़ी परेशान हो गया कि अब हम ठीक हो पाएँगे या नहीं हो पाएँगे। तो बीच में हमको मतलब नेट थ्रू या जैसे भी हमको ये आयुर्वेद के बारे में पता चला कि यहाँ गुड़गाँव में एक ट्रीटमेंट है, तो हम थोड़ा-सा विश्वास किया कि नहीं वहाँ एक बार जा कर के हम देखते हैं। तो हम तो आपको बारी-बारी दौरे पड़ते थे, एपिलेप्सी की समस्या रहती थी। बहुत ज़्यादा हुँ। तो और कितनी इसमें बारी आपको महीने में आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता था? महीना में तो जैसे अगर बेहोश हो गए, तो घरवाले उठा कर के ले जाते थे, तो कम से कम 12 दिन, 14 दिन वहाँ रहना पड़ता था। कभी-कभी कभार था कि 1 या 2 दिन रह कर के वापस आ जाते थे जी। और 12-14 दिन आप रहते थे और महीने में कितनी बारी, मतलब महीने में 1 बार तो जाना पड़ता था? महीना में 1 बार या नहीं तो 2 बार भी जाना 2 पड़ता बार था। भी जाना पड़ता था। तो यहाँ पे जब से आए हैं तब से आपको ये दौरे दौरे में क्या है एपिलेप्सी कि के नहीं पड़े। हाँ। इसका जो गैप है वो काफ़ी कम हो गया और मैं मतलब पिछले साल और इसके बाद फिर अक्टूबर में भी आया था, तो उसका बीच में काफ़ी गैप हुआ था हमें, लेकिन बहुत गैप हो गया। इसके बाद जो हम अक्टूबर से जो ट्रीटमेंट लेकर के गया था, तो इस बार हमें जो बेहोशी का मतलब जो है वो शिकायत नहीं मिला है। लेकिन थोड़ा-सा हमें चलने-फिरने में चक्कर महसूस होता है, तो वो भी हमें विश्वास है कि हम शायद आयुर्वेदा से ठीक हो सकते हैं। तो इसलिए हम अभी दोबारा एडमिशन लिए। जो दौरे पड़ रहे थे एपिलेप्सी के, कितने समय से आप इस बीमारी से जूझ रहे हैं? 2019 से ज़्यादा था, उससे पहले मतलब बेहोशी कम होता था। 5 साल से आप इस गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। 5 साल से आपको एपिलेप्सी के दौरे पड़ रहे थे, लेकिन अब आपको जो फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी कम हो गई है। जो पहले बहुत आप महीने में 12-15 दिन हॉस्पिटल रहते थे दौरे की वजह से, लेकिन अब आपको उतनी ज़्यादा गंभीर समस्या नहीं है। जी। तो क्या संदेश देना चाहेंगे? इतनी गंभीर बीमारी से आपको छुटकारा मिला है और आपको जो बारी-बारी हॉस्पिटल जाना पड़ता था, अलग-अलग टाइप की इलाज कराना पड़ता था, फिर भी वो दोबारा से आपका ठीक नहीं होता था, वो बढ़ता चला जाता था, लेकिन उससे काफ़ी रिलीफ़ मिला है आपको। इसमें सर हम एक सबसे बढ़िया जो बात कहेंगे कि जो एलोपैथ से जो निजात पा करके हम जो आयुर्वेद अपनाया है, उसमें हमारा एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो बार-बार नसों में सुई वगैरह जो लगा देते थे और दर्द भी काफ़ी महसूस होता था, तो उससे एक निजात पाया है। उससे और तकलीफ़ हमारी बढ़ जाती थी और जिसके चलते हमेशा इंजेक्शन नसों में लगे रहना 14-15 दिन वो कोई मामूली बात नहीं है। तो उससे हम पहले निजात पाया है और इसके बाद फिर हमारा मनोबल थोड़ा यहाँ आकर के ये बढ़ा कि जो हमारा जो थेरेपी है, वो ठीक-ठाक से चल रहा है और इसका फ़ायदा हमको जब फर्स्ट में आए थे, तो वो 14-12 दिन के अंदर में ही हमको बहुत फ़ायदा यहीं पे मिल गया था रहते-रहते। और घर गए तो थोड़ा-सा मतलब हमें विश्वास उतना नहीं था कि शायद ये मतलब हम बेहोश हो जाएँगे या क्या डर बना रहता था। लेकिन जब 2-3 महीना हमारा गुज़र गया और बेहोशी नहीं हुई, तो फिर थोड़ा-सा भरोसा हमें ज़्यादा आ गया। तो वो भरोसा को देखते हुए फिर हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं।
तो ये गंभीर समस्या थी और जगह-जगह से इलाज करा चुके थे, लेकिन इनको काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला है और बारी-बारी जो दौरे आ रहे थे, अब अभी जो एपिलेप्सी के दौरे हैं, वो नहीं आ रहे हैं, काफ़ी रिड्यूस हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि जितने भी ये गंभीर समस्याएँ जो हैं, क्रोनिक प्रॉब्लम है, चाहे वो कोई भी हो, ब्रेन से रिलेटेड हो, बारी-बारी जो रिकरिंग डिज़ीज़ेज़ हैं, जिनका एलोपैथी में ट्रीटमेंट नहीं है, उनमें भी इनको बहुत अच्छे रिज़ल्ट नज़र आए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप इसको मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाइए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए कि आयुर्वेद और पंचकर्म की ताकत कितनी है। नमस्कार।